सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताने जा रही हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो जो हमारा फार्माकोग्नोसी के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट पढ़ने होते हैं, जिसमें से एक है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब जाने कि हम लोग ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस लिए यूज़ करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस कहाँ हम लोग किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपका हमारे फार्माकोग्नोसी के अंदर हम लोग किसी भी अननोन सैंपल को या फिर हमको किसी भी एक्सट्रैक्ट को अगर हमको डिटेक्ट करना है कि हमारा जो सैंपल है उसके अंदर क्या टाइप के एक्टिव कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या हमको उसके फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग ये टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमको ये पता चलता है कि हमारा जो भी सैंपल है उसके अंदर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स या उसके अंदर हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी एक्टिविटी के बारे में हमको, उसके मॉलिक्यूल के बारे में हमको उसका इन्फॉर्मेशन मिलता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसके अंदर कंटेंट में हमको क्या क्या स्टडी करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसके अंदर इंट्रोडक्शन को देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखते हैं। उसके बाद हम लोग वेरियस टर्म्स देखेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और यूवी या फिर विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और उसके बाद फिर हम लोग इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वर्क करती है किसके ऊपर, इंट्रैक्शन होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हमारे इस इंस्ट्रूमेंट से निकलती हैं वो हमारे जो मैटर होता है, मैटर किसका होगा, हमारे सैंपल का। तो जो हमारे सैंपल का मैटर होता है ये उसके ऊपर क्या करती हैं, अटैक करती हैं। उसके ऊपर अटैक करने के बाद हमारे को जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमको विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टर हमको पता चलता है। तो मेन चीज़ क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, कि हमको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमको ये किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर। मीन्स ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ होती हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हमारी जो होती हैं, जो भी हमारा मैटर है, मीन्स जो भी हमारा सैंपल है उस सैंपल के ऊपर जाती हैं और उसके सैंपल के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे एटम्स हैं या फिर हमारे आयंस हैं, उनके ऊपर अटैक करके ये हमको बताती हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो जो भी हमारा सैंपल रहेगा जिसको भी हमको डिटेक्ट करना है वो हम लोग इस मेथड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होती है इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ को चेक करने के लिए। ठीक है, इन सब के अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। तो अगर हम लोग नॉर्मल स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। वो वेव्स इंट्रैक्ट करती हैं किसके ऊपर, हमारा जो भी मैटर है जिसके अंदर एटम, आयंस, जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें कि जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो क्या होता है, तो स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है वो इज समथिंग विच कैन बी यूज टू मेजर द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड और पर्टिकुलर इन अ मॉलिक्यूल। तो हमारा जो मीटर होता है, जैसे मैंने आपको बताया सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है वो हमारा हमको जो इंस्ट्रूमेंट है उससे पता चलता है। तो जो स्पेक्ट्रोमीटर है, ये जो मीटर है वो हमको पर्टिकुलर एटम और पर्टिकुलर आयन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो हमारा सैंपल है उसके अंदर कौन सा एटम, कौन सा हमारा क्या बोलते आयंस प्रेजेंट है। तो ये जो मीटर, ये हमारा अगर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे तो उन सबके अंदर ये एक स्पेक्ट्रोमीटर भी अटैच होता है। तो हमने अभी क्या देखा, स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है हमारा
वो हमको पर्टिकुलर आयन या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और इसके जो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारी मेथड है, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इस मेथड के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमारी रेज़ हैं उनको हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो ये जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है इसके अंदर हम लोग इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम ड्रॉ होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है कि स्पेक्ट्रम एक प्लॉट होता है, जैसे हम लोग ग्राफ देखते हैं, हम लोग अपना रीडिंग्स के अकॉर्डिंग अपना ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसी तरीके से जब हमारा मशीन बोले तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो जो हमारा मशीन है, मशीन के अंदर हमने सैंपल रखा, मशीन के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो वेव्स हमारे कंपाउंड के ऊपर, हमारे एलिमेंट के ऊपर पड़ती हैं, और उसके बाद हमको जो हमारा डिटेक्टर है मीन्स स्पेक्ट्रोमीटर है वो उसको डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो वो उसको डिटेक्ट करके एक ग्राफ प्लॉट करता है, तो वो ग्राफ जो है उसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, राइट। तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो हमको ये बताता है कि हमारा जो भी मॉलिक्यूल एटम है वो क्या है। तो अगर हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में इसमें लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रम इज अ प्लॉट of the amount of light absorbed by a sample varies the wavelength of the light। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी वेवलेंथ पे, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें यूज़ होती हैं, तो जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लेंथ के ऊपर, एब्जॉर्प्शन के ऊपर हमारा जो प्लॉट है वो इसमें हमारा ड्रॉ होता है, मतलब सैंपल जो है वो कितना लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्प्शन पे इसका प्रिंसिपल वर्क करता है। तो द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज कॉल्ड द एब्जॉर्बेंस। तो जो हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स एटम हैं वो कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो कौन ड्रॉ करता है, हमारा स्पेक्ट्रम जो है, जो ग्राफ है वो ये प्लॉट करता है, राइट। तो हमने क्या देखा अभी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी एक मेथड है, ठीक, राइट, जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करते हैं। मीन्स एक मेथड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काम क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का काम होता है कि जो भी हमारा सैंपल है, जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर ये अटैक करती हैं, उसके ऊपर जाती हैं, और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो वो एब्जॉर्ब होने के बाद हमारा डिटेक्टर हमको बताता है, ठीक है, राइट। उसके बाद हमारा डिटेक्टर बताने के बाद एक जो स्पेक्ट्रम होता है, वो स्पेक्ट्रम के ऊपर हमारी जो भी स्पेक्ट्रम होता है वो हमारा स्पेक्ट्रम, हमारा सैंपल का एब्जॉर्बेंस वाला ग्राफ हमको प्लॉट कर देता है। तो इस तरीके से हम लोग जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसको हम लोग देख सकते हैं, हमारा किसकी मदद से, ग्राफ की मदद से। तो जो भी हमारा सैंपल का रीडिंग है वो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रम हम लोग देख सकते हैं। तो ये स्पेक्ट्रम कुछ नहीं होता है, सिंपल एक ग्राफ होता है जो कि हमको सैंपल की रीडिंग्स के बारे में हमको बताता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं। मींस अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का काम क्या होता है, हमारा जो भी सैंपल है उसके ऊपर अटैक करना, उसके ऊपर जाना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे डेवलप होती हैं, क्या होती हैं। तो EM मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज़ ऑल अराउंड अस। मीन्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है वो हमारे सैंपल के ऊपर चारों तरफ मूव करती रहती हैं। EM इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इससे नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं इसके अंदर दोनों टाइप की फील्ड बनती हैं, फील्ड डेवलप होती हैं।
एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही अलग अलग टाइप की फील्ड्स होती हैं, ये दोनों फील्ड हमारी डेवलप होती हैं, इसीलिए इसका नाम हमने रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो हमारी वेव्स हैं, इनका क्या होता है, इनकी फील्ड जो होती है वो हमारे सैंपल के चारों तरफ होती है। ठीक है, तो ये फील्ड हमको क्या करना पड़ता है, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टाइप का हमको इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड कराती है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वर वंस थ्रू टू बी सेपरेटेड फोर्स डेवलप। ये दोनों ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों ही अपने अलग अलग क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, दोनों अपने अलग अलग फोर्स लगाते हैं। ठीक है, राइट। तो इन दोनों फोर्स के कारण क्या होता है, तो जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स अप्लाई होंगे तो क्या होगा, जो चार्जेस होंगे, ठीक है, वो चार्जेस भी क्या होंगे, अलग अलग टाइप के होंगे। तो द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डील्स विथ हाउ इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो भी हमारा सैंपल है, सैंपल के अंदर जो भी हमारे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा, दोनों टाइप की फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों फील्ड रहेगी तो क्या होगा, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो उनका मूवमेंट भी क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, राइट। तो मूवमेंट अलग अलग रहेगा तो वो क्या करेंगे, उनका एब्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो भी अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूल्स सारा अलग अलग रहेगा। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड हैज़ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारी रेडिएशंस होती हैं उनके अंदर वो दोनों टाइप के कैरेक्टर विजिबल रहते हैं, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इसके बाद अगर हम देखें तो जो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करते हैं। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों इसके अंदर फील्ड होती हैं तो ये क्या करेंगे, वेव्स भी क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। तो ये जो वेव्स होती हैं ये अपना एक फील्ड क्रिएट करती है, राइट। तो ये एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों टाइप की वेव्स हमारे परपेंडिकुलर हमारा जो भी सैंपल है उसके आजू बाजू हमारे सर्कुलेट करती हैं। तो हमारी जो वेव्स हैं वो उनके अंदर दोनों टाइप के कैरेक्टर होते हैं, मैग्नेटिक भी और इलेक्ट्रिक भी। इसके बाद आपको इस ग्राफ में ये दिख रहा है कि परपेंडिकुलर जो हमारा डायरेक्ट परपेंडिकुलर जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और हमारी मैग्नेटिक वेव्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको बी और ई से इंडिकेट हो रहा है, ये हमारा प्रोपोगेशन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर दोनों अलग अलग टाइप की फील्ड हमारी हमको दिख रही है। तो जो दो सेम फील्ड के बीच का जो होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। मीन्स इस टाइप से आपको हमारी जो फील्ड है वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हमको दिखाई देती है। तो हमने क्या देखा आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग अपने किसी भी अननोन सैंपल को या फिर नोन सैंपल को हम लोग उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हम लोग आइडेंटिटी करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी के अंदर अगर हम लोग किसी भी प्लांट के अंदर का एक्सट्रैक्ट अगर आइसोलेट करते हैं, बाहर निकालते हैं, तो हमको ये जानना ज़रूरी होता है कि हमने जो एक्सट्रैक्ट निकाला है उसके अंदर जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन से हैं या उसकी एक्टिविटी किस एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स के कारण हो रही है। तो हमको क्या करना है, वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हमको आइसोलेट करना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोग वो एक्टिव जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करने के बाद हम लोग उसके अंदर के जो फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग चेक करते हैं।
तो उसको चेक करने के लिए हम लोग को स्पेक्ट्रोस्कोपी की ज़रूरत होती है। मीन्स उसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप है उसको हम लोग किससे चेक करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारा जो मेथड है उससे चेक करेंगे। और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होती है ये बहुत सारे टाइप्स की होती है। उसके बाद हमने इसके अंदर देखा कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारी जो मेथड्स है इसके अंदर ये वर्क किस पे करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं हमारे सैंपल के मॉलिक्यूल्स या आयंस के ऊपर अटैक करते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। उस फील्ड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं और एक पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेज है उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद वो पर्टिकुलरली एक फ्रीक्वेंसी पे वेवलेंथ हमको देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हमको ये चीज़ हम लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज हमने देखा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और उसके अंदर वो किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू।